चलो कैपिटल की एंट्री बताओ मेरे को जल्दी से। कैपिटल की एंट्री सर देखो, कैपिटल की एंट्री क्या होती है? कैपिटल जब लाते हैं बिजनेस में तो क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये एंट्री होती नहीं होती? होती है। सपोज 1 लाख रुपए लेके आए, ऑनर 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आया है तो ये एंट्री होगी। अब अगर देखो ड्राइंग क्या होता है? कैपिटल को ही विड्रॉ करना। कहने का मतलब ऑनर जब कभी भी पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ करता है या कुछ भी चीज विड्रॉ करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। तो कैपिटल अगर लगा रहा है तो बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं, लेकिन अगर वो घर ले जा रहा है पैसा तो क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए ना। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? अगर मान लो कैश ले जा रहा है तो पैसा चला गया बिजनेस से तो टू कैश हुआ, और डेबिट क्या होना चाहिए? कैपिटल कम हो गई, रिवर्स ही तो हुआ और क्या हुआ है ना। सपोज 10,000 रुपए। देखो वैसे तो ड्राइंग की एंट्री ये होनी चाहिए, कैपिटल बढ़ी और कैपिटल कम हो गई तो रिवर्स एंट्री की मैंने और कुछ नहीं नया नहीं किया, वही किया सर। लेकिन 11th में तो ड्राइंग की एंट्री कुछ और थी, ये थी कुछ इस टाइप की थी। देखो ये एंट्री बिल्कुल सही है और ये एंट्री भी सही है, यानी दोनों एंट्री सही है। लेकिन मैं आपको ये एंट्री समझाऊंगा और इस एंट्री से आपको ये एंट्री भी समझ आ जाएगी ये क्या है। ठीक है, ध्यान से देखो। सपोज मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा नहीं ये एंट्री पास नहीं करेंगे। मैंने देखो क्या किया, मैंने कहा ऑनर ने 10,000 अगर विड्रॉ करें तो मैंने एक एंट्री पास कर दी। मैंने कहा कैश तो बिजनेस से पक्का गया है, कितना? 10,000। अब मैंने कहा कैपिटल को कम नहीं करूंगा, मैंने ऊपर लिख दिया क्या? कैपिटल को कम नहीं करूंगा, तो मैंने ड्राइंग्स लिख दिया कितने का? 10,000 का। ठीक है, चलो मेरे को ना एक बात बस ये बताओ, एक बात मेरे को बस ये बताओ, अगर मैं सिर्फ इतना पूछता हूं, सपोज ये सही है, सपोज 2 मिनट के लिए ये एंट्री सही है, अगर मैं इतनी एंट्री की बात करता हूं ऊपर, तो बताओ अभी यहां पर कैपिटल कितनी है बिजनेस में? 1 लाख लगाए थे, 10,000 विड्रॉ कर दिए तो 90,000 की कैपिटल है। मानते हो ना इस चीज को? बिल्कुल सर। अगर मान लो ये एंट्री नहीं है, इसके बाद ये एंट्री होती है, पैसा लगाया 1 लाख, विड्रॉ कर दिया 10,000। 1 लाख लगाए थे, 10,000 निकाल दिए। बताओ कैपिटल कितनी है बिजनेस के अंदर? सर कैपिटल तो 90,000 है। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर कैपिटल तो अभी भी 1 लाख है, क्योंकि कैपिटल तो कम हुई नहीं। कहां कम हुई ये बताओ? ये एंट्री भूल जाओ, इसके बाद ये एंट्री है तो 1 लाख कैपिटल बढ़ी, कहां कम हुई? नहीं। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं 1 लाख है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 90,000। देखो एक्चुअल में जो कैपिटल है वो कितनी है? 90,000 है या नहीं है? है। लेकिन अगर हम रिकॉर्डिंग की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग कैपिटल कितनी है? 1 लाख है ना? बिल्कुल। तो अब देखो आपको अगर सही मायने में देखा जाए तो कैपिटल को तो हमें कम करना ही पड़ेगा। कितने से? 10,000 से। तो देखो ये एंट्री तो होगी, जब ड्राइंग होगी तो ये एंट्री होगी, और उसके बाद क्या एंट्री होने वाली है पता है आपको? उसके बाद ईयर के एंड में एक एंट्री होती है। ईयर के एंड में ड्राइंग तो कभी भी निकालेगा तो ये एंट्री होगी। मैंने क्या बोला? ड्राइंग कहीं पर भी निकालेगा, यहां ड्राइंग करेगा, यहां ड्राइंग करेगा, ड्राइंग करते जा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एट दी एंड, ईयर के एंड में एक एंट्री होने वाली है। क्या एंट्री होगी? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। कितने से? 10,000 से। इसको हटा दो आप 2 मिनट के लिए। एंट्री देखो ये वाली, कैपिटल लाने की एंट्री, पैसा विड्रॉ करा ये एंट्री, लास्ट में जाके कैपिटल को नेट करने की एंट्री ये रही। अगर मैं अब आपसे पूछता हूं कैपिटल कितनी है? सर 1 लाख लगाई थी, 10,000 निकाल दी, 90,000। अच्छा रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग कितनी कैपिटल है? सर 1 लाख से क्रेडिट हुआ है कैपिटल और 1 लाख से डेबिट हुआ है, तो रिकॉर्डिंग में भी 90,000 दिख रहा है। सर लेकिन ना वो क्लियरिटी नहीं आ रही जो आनी चाहिए, है ना? वैसी क्लियरिटी नहीं आ रही जैसी आनी चाहिए। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो चीजों। मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं, ध्यान से देखना। मान लो आपने बैंक में पैसे जमा करे 1 लाख रुपए, जमा करे, जमा कितने करे? जमा करे कितने? 1 लाख रुपए। मैं समझा रहा हूं इस चीज को, ये क्या है, कैसी एंट्री बन रखी है, ध्यान से देखना। कुछ दिन बाद आप आए बैंक के पास, बैंक से बोला बैंक क्लब जल्दी से 10,000 रुपए दियो। बैंक ने आपको 10,000 दिए और बैंक ने पता है क्या लिख दिया? बैंक ने लिख दिया निकाले। बैंक ने लिख दिया निकाले कितने? 10,000। अब आप बड़े चालाक, बैंक ने इसको बैलेंस किया तो ये 1 लाख दिख रहा है, बैंक ने इसको भी किया होगा तो ये 10,000 दिख रहा है।
अब आप बड़े चालाक हुए, आपने कहा यार मैंने 1 लाख जमा करे थे, बैलेंस मेरा 90 होना था क्योंकि मैंने 10,000 तो निकाल दिए थे। आपकी नजर यहाँ जा रही है, आप देख रहे हो अभी भी मेरा जमा का बैलेंस कितना है, 1 लाख। आपने सोचा शायद बैंक ना भूल गया है, शायद क्या बैंक भूल गया है पैसे लेस करना। तो आप जल्दी से पहुंच गए बैंक के पास, बैंक जल्दी से मेरे को मेरे 1 लाख रुपए वापस दो। बैंक ने बोला ठीक है 1 मिनट देखने तो दो। तो बैंक ने इसको लिया, कितना, 1 लाख रुपए ऐसे लिया, जमा किए हैं 1 लाख, निकाले हैं कितने 10,000, तो नेट करके कितने हो गए 90,000। बैंक ने बोला ये रहे आपके नेट अमाउंट, तो 1 लाख नहीं देंगे। समझ रहे हो चीजों को। बैंक ने क्या किया, लास्ट में जाकर 1 लाख में से 10,000 लेस कर दिए, जो 90,000 दिखे। जब आपको जानना था आपका बैलेंस कितना है, तो बैंक ने इन दोनों को नेट कर दिया, लेस कर दिया। तो यही फंडा यहां पर भी है, ध्यान से देखो। ये एंट्री हुई पैसा जमा करने की, ये एंट्री हुई पैसा जमा करने की, ये एंट्री हुई पैसा निकालने की। पैसा निकाला हमने, इसको कम नहीं किया, देखो यहां पर हमने बस अलग से साइड से लिख दिया, तरीका अपनाया हमने कि पैसा इतना निकाल लिया, निकाले हैं। ड्राइंग को आप इस तरीके से लो तो पैसे निकाल दिए। उसके बाद हमें जब अपना अमाउंट पता करना था कैपिटल का, तो एक हमने लेस करने वाला काम किया, हो रहा है ये हमने लेस कर दिया 10,000। ये जो आप ये लेस कर रहे हो ना, देखो प्लस माइनस में तो ऐसे लेस होता है, बट अकाउंटिंग की दुनिया में डेबिट क्रेडिट करके लेस करते हैं। तो यहां पर ये लेस कर दिया, कितना 10,000, और आपका फाइनल बैलेंस कितना आ गया 90,000। ये तरीका है यहाँ पर। कहने का मतलब है ड्राइंग की ये एंट्री बिल्कुल सही है, ऐसा हो सकता है। सिर्फ इसलिए किया गया है ये, ताकि टोटल ड्राइंग हो सकता है अभी 10 निकाले, फिर 10 निकालेगा, फिर 10 निकालेगा। ये इसको बनाने का तरीका ऐसा हो सकता है ना बैंक का, ये हो सकता है फिर आ जाए 5,000 मांगे, फिर 5,000 ऐड कर देगा बैंक, निकाले इसने, फिर 10,000 फिर निकाले, ऐसे ऐसे करके साल भर का बताएगा बैंक की, यार अपने 15,000 20,000 इतने निकाल दिए। तो थोड़ा सा अच्छा दिखे कितने पैसे निकाले हैं, कितना जमा करे हैं, इसलिए ऐसा कर देता है बैंक। तो ऐसा ये भी एक तरीका है, ताकि कितने साल भर ऑनर ने ड्राइंग करी, इसलिए हम कई बार उसको अलग से दिखाते हैं। समझ आया, ड्राइंग टू कैश, कैपिटल टू ड्राइंग, ये यहाँ पर एंट्री हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, अच्छा, तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ गया है। तो कहने का मतलब है या तो ये 2 एंट्री करो, या इनका एक और अल्टरनेटिव, वो क्या है, वो क्या है, ध्यान से देखना, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। 11th में ये एंट्री करनी ही होती है ड्राइंग की, लेकिन 12th में आप इसको भी कर सकते हो और इसको भी कर सकते हो। इसको हम शॉर्टकट एंट्री बोल रहे हैं, ये शॉर्टकट एंट्री है। शॉर्टकट कैसे सर, देखो ड्राइंग, इस वाली एंट्री को देखो एक बार, ड्राइंग एक बार डेबिट हुआ, उसके बाद ड्राइंग देखो क्रेडिट हो गया। अब यहां पर पार्टनर कैपिटल डेबिट दिख रहा है आपको, पार्टनर्स कैपिटल क्या दिख रहा है आपको, डेबिट दिख रहा है, क्रेडिट में क्या दिख रहा है, कैश। तो मैंने वही किया, इसको यहां और इसको यहां रख के एक एंट्री, नेट एंट्री कर दी है। अगर मैं नेट करता हूं इसका, तो ये निकल के आएगा। तो ये वैसी एंट्री जो होनी चाहिए, और ये शॉर्टकट एंट्री, आप कोई भी करो, ये करो या ये करो, दोनों के दोनों सही है। ठीक है, इस चीज को समझना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ड्राइंग की एंट्री आ गई है। आगे देखो, आगे क्या होता है। अगली जो एंट्री होगी वो होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। ठीक है, जनरल एंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली जो एंट्री होने वाली है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ध्यान से देखो इस एंट्री को। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट। अब ड्राइंग का क्या हिसाब था, ध्यान से देखो। देखो ये है ईयर का एंड, यहां पर बनता है P&L अकाउंट। ए और बी पार्टनर है सपोज। अब ये जो भाई साहब बी है ना, ध्यान से देखना, हम ड्राइंग की एंट्री कर चुके हैं, लेकिन अब ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। बी कह रहा है कि मैं ना कुछ पैसा ले जाना चाहता हूं यहां पर, कितना 10,000। बी कह रहा है मेरे को 10,000 जल्दी से दो। बी कह रहा है मेरे को ड्राइंग करनी है। हाँ, ए ने बोल रहा है भाई पहले प्रॉफिट आने दे फिर तो विड्रॉ कर लियो। बी कह रहा है मेरे को अभी चाहिए। अब लेकिन ए उसको कुछ समझा रहा है, किसको, बी को। बी को बोल रहा है देख भाई बी क्या होगा प्रॉब्लम, अगर तू 10,000 ले आता है ना, उससे बहुत प्रॉब्लम होगी। बी ने बोला कैसे, ए ने बोला
अगर तू 10,000 नहीं ले जाता तो ये पैसा 10,000 से हम रॉ मटेरियल खरीदते, रॉ मटेरियल से हम उन चीजों को महंगे में बेचते, सामान खरीद के महंगे में बेचते, फिर पैसा आता, फिर हम खरीदते, फिर महंगे में बेचते, ऐसे ऐसे करके हम बहुत प्रॉफिट कमाते। और जो प्रॉफिट होता पूरे साल भर में, वो जो भी प्रॉफिट होगा इस 10,000 की वजह से वो दोनों में बढ़ता। बी ने कहा बिल्कुल सही बात है, बी जानता है इस बात को। अब लेकिन बात क्या है पता है, बी कह रहा नहीं मेरे को पैसे चाहिए, तो ए ने बोला देख भाई अगर तू इस पैसे को ले जाएगा, देखो बी बड़ा तेज है, बी क्या करेगा इस 10,000 को अपने घर ले जाएगा, हो सकता है एफडी कर दे, हो सकता है कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दे, और वहां से वो क्या करे इस पैसे पे हो सकता है वो कुछ इंटरेस्ट वगैरह कमा ले। कौन? बी तो यहाँ से पैसा ले गया। अब ये जो 10,000 का फायदा फर्म को होना था वो किसको हो रहा होगा? वो बी को हो रहा होगा। लेकिन जो फायदा बी को हो रहा है ना, बी क्या करेगा उसको अपनी जेब में रखेगा घर में। बिजनेस में होता तो एक प्रॉफिट जो भी आता वो दोनों बांटते ए और बी, लेकिन इस बार क्या बी चालाक है, बी सोच रहा है घर पे ले जाऊंगा वहां से क्या करूंगा प्रॉफिट कमाऊंगा, ऐसा सोच सकता है ना बी। तो इसीलिए ए इस चीज को मना कर रहा है। तो बी ने बोला भैया तू गलत सोच रहा है। बी ने बोला ऐसा कर, तू जो भी पैसा मैं ले जा रहा हूं उस पर तू इंटरेस्ट चार्ज कर लियो। क्या बोला? बिजनेस कह रहा है बी को कि बी देख, ध्यान से सुनना, बी देख तू जो भी पैसा 10,000 ले जा रहा है इस पर हम तुझसे इंटरेस्ट मांगेंगे, हम तेरे से उतना पैसा मांगेंगे जो हम कमा सकते थे। उनका अपना अपना तरीका हो सकता है क्या रेट है, बट एक तरीके से ऐसा ही बोल रहा है जो पैसा बिजनेस कमाता वो पैसा तुझे हमें देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं बी के लिए इंडिविजुअली एक नुकसान है। और अगर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जो इंटरेस्ट, ये जो 1,000 रुपए मान लो मांग रहा है, कौन? बिजनेस मांग रहा है। किससे? बी से, क्योंकि वो 10,000 ले गया। तो ये 1,000 रुपए जो इंटरेस्ट मांग रहा है वो क्या है? फर्म के लिए फायदा है। फर्म के लिए फायदा है और बी के लिए क्या है? वो नुकसान है। तो आप ध्यान से देखना। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर इंटरेस्ट है, फर्म के लिए फायदा है, तो फायदे हमेशा क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं, नहीं होते? होते हैं। तो यहां आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। देखो फायदे हमेशा क्रेडिट होते हैं, आपको पता है ये चीज। तो इसीलिए मैंने जो भी इनकम है उसको क्रेडिट करा है। बिजनेस के लिए तो इनकम है ना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए नुकसान हो हमें क्या मतलब, लेकिन बिजनेस के लिए तो हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो बिजनेस के लिए फायदे। अब पैसा जो बी है उससे हम कैश में लेंगे क्या? नहीं, कैश में नहीं लेते। ना हम पार्टनर को कोई चीज कैश में दे रहे होते हैं, ना चेक में देते हैं, ना उनसे हम कैश या चेक में पैसे ले रहे होते हैं। हम क्या करेंगे? उनकी कैपिटल, उनकी पॉकेट को क्या करेंगे? उड़ाएंगे। जैसा कई बार आपने देखा होगा बैंक में पैसा जमा करते हो, बैंक वाले क्या करते हैं? बैंक वाले आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं वो अलग चीज हो गया, लेकिन कई बार वो इंटरेस्ट चार्ज भी करते हैं। आपने देखा होगा कभी बैंक चार्जेस भी करता है, चार्जेस काटता है बैंक, देखा होगा ना, सुना होगा आपने। तो बैंक क्या करता है? बैंक आपके अगर पैसे चार्ज करेगा, कुछ चीज करेगा, कि आपके घर पे आएगा, लाओ भैया पैसा आपने बैंक में जमा करा है ना, तो उसके हम कुछ चार्जेस काटते हैं, लाओ आपके घर में आके बोलेगा लाओ दो पैसे, नहीं, वो क्या करता है? वहीं से वो पैसा उड़ा देगा। तो यहां पर भी जो बिजनेस है वो क्या करेगा? पार्टनर की जो पॉकेट है, जिसको हम कैपिटल अकाउंट बोल रहे हैं, वहां से पैसा उड़ा देगा। यानी पॉकेट कम होना यानी कैपिटल कम होना, और कैपिटल कम होना यानी कैपिटल को डेबिट करना। तो जो पार्टनर है, पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। ठीक है। और आप यहां पर करंट अकाउंट का भी यूज कर सकते हो, मैं आपको पहले बोल रहा हूं, लेकिन करंट अकाउंट क्या है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये बाद में बात होगी करंट अकाउंट की, बट आपको इतना तो समझ आ रहा है कैपिटल कम कर दी क्योंकि उसके लिए नुकसान है बी के लिए, और इंटरेस्ट ये बिजनेस के लिए फायदा है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत इसमें? नहीं। अब देखो इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, क्योंकि ये तो हुई पहली एंट्री, और मैंने बोला इनकम है। इनकम हो, एक्सपेंस हो, या तो ट्रेडिंग में जाएंगे या पीएनएल में जाएंगे या पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएंगे, बताया ना अभी। इनकम हो, एक्सपेंस हो, कहीं ना कहीं जाएंगे, या तो ट्रेडिंग, पीएनएल या पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमारे लिए क्या है? इनकम है, एक तरीके से बिजनेस के लिए क्या इनकम टाइप का है, तो ये कहीं ना कहीं पीएनएल में जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, क्यों? तो लेकिन जुड़ा किससे? ये पार्टनर से, तो कहां जाना चाहिए? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। अब देखो इस अकाउंट को क्रेडिट करके बढ़ाया गया तो खत्म कैसे होगा? ये डेबिट करके सेकंड एंट्री में देखो डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, देखो ये एंट्री बड़ी जबरदस्त होती है, ध्यान से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
ये चला गया पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। इस बार पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हुआ है क्योंकि फायदा है। अब देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या असर पड़ा होगा, ध्यान से देखो। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड में जाएंगे इसके, बाई नाम किसका लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इस तरीके से यहां पर अमाउंट लिख देंगे। बोलो कोई दिक्कत। ये जो हम इधर लिख रहे हैं ना अमाउंट, ये जो हम इधर अमाउंट लिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं फायदा है। और एक आपको पहला ऐसा दिखा है जो इस साइड भी आपको देखने को मिल रहा है। वैसे हम कमीशन सैलरी सब इधर से दे देते हैं, बट इस बार बिजनेस को फायदा हुआ है, और किससे हुआ है, पार्टनर से हुआ है, इसलिए हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लिखा इस साइड। समझ रहे हो आप। अच्छा देखो एक और चीज, मैं कैपिटल अकाउंट भी बनाना चाहता हूं। मैं एक ही पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं, वैसे तो और भी बन सकते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ध्यान से देखो, एक पार्टनर का बना रहा हूं, तो उसमें देखो कैपिटल अकाउंट का तो ये असर पड़ रहा है, इधर तो है नहीं कैपिटल अकाउंट, ये रहा कैपिटल अकाउंट। क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड में जाएंगे, नाम किसका आएगा जी यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी है वो इधर आ जाएगा। तो पार्टनर की कैपिटल कम हो रही नहीं हो रही, ये वाला साइड माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, तो माइनस हुआ है, देखो माइनस हुआ, इस साइड में आ गया, कम हो गया। अगर ड्राइंग भी होता है तो ड्राइंग भी टू ड्राइंग करके आता है, आपको पता है। तो पार्टनर कैपिटल की कुछ चीजें आपको डेबिट साइड की भी समझ आ गई। देखो अगर सैलरी कमीशन बोनस मिल रहा है तो उससे कैपिटल बढ़ रही है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें अगर हो रही है तो डेबिट होकर वो कैपिटल को क्या कर रही है, कम कर रही है। समझ आया आप लोगों को, ठीक है। हाँ तो ये हो गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, कहीं कोई भी डाउट अगर आपको लग रहा है, वो जिस भी तरीके से लग रहा है पूछ सकते हो, ठीक है। अगली एंट्री है 9th एंट्री, फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व। एंट्री लिख देता हूं पहले, आसान है, आप कुछ नहीं है इसमें खास। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। देखो रिजर्व ट्रांसफर करने का क्या मतलब है, ध्यान से देखो। जैसे आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, पीएनएल अकाउंट नहीं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाते हो, तो आपने देखा जैसे नेट प्रॉफिट आप इधर लिखते हो, बाई पीएनएल करके लिखते हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आया जैसे कि 2000 का, उसके बाद मान लो आपने किसी को सैलरी दी, किसी को कमीशन दिया, तो सपोज सैलरी कमीशन बांटने के बाद ये 1000 बचा, है ना। अब 1000 के बाद कितना पैसा बच रहा है, 1000। तो पार्टनर कह रहे हैं चलो, ए और बी पार्टनर है, कह रहे हैं चलो 1000 रुपए जो बचे हैं उसको इक्वली बांटो। लेकिन फिर पार्टनर ने डिसाइड किया नहीं यार, सारा पैसा घर ले जाकर अच्छा नहीं रहेगा, कुछ पैसा बिजनेस में रख देते हैं ताकि फ्यूचर में क्या हो, काम आए। तो इसीलिए इन्होंने क्या करा, कुछ पैसे को साइड में रिजर्व कर दिया, फ्यूचर के लिए रख दिया। और इन्होंने सोचा, डिसाइड किया कि 500 रुपए हम रिजर्व में रखेंगे, और इन्होंने एक एंट्री पास इधर लिखा टू रिजर्व करके। जो भी रिजर्व है, जनरल रिजर्व के अलग अलग रिजर्व हो सकते हैं, जनरल रिजर्व अलग अलग होंगे, बाद में आएंगे इसके ऊपर। जनरल रिजर्व लिख दिया कितने का, 500, और बाकी जो बचा उसको लिख दिया इन्होंने टू प्रॉफिट, वो बांट दिया उन्होंने, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल। मान लो 2 पार्टनर है, तो 500 रुपए बच रहे हैं, वो 500 रुपए अगर जो भी रेशियो है, मैं मान के चल रहा हूँ इक्वल रेशियो, तो 250 रुपए बांट दिए। तो ये एंट्री में इसकी बात कर रहा हूं, कोई भी रिजर्व हो सकता है। तो पैसा साइड में रखने की, देखो अगर मैं इनको नहीं साइड में नहीं रखता तो क्या होता, 1000 रुपए बढ़ते ना, पार्टनर की कैपिटल में जाता, पार्टनर की पॉकेट में जाता, तो वहां से वो पैसा निकाल लेता। तो मैंने क्या करा, 500 साइड में रख लिया, कितना गया सिर्फ पॉकेट में, 500। ये पैसा कहीं ना कहीं बिजनेस में रह गया और जो फ्यूचर में यूज होगा। तो ये एंट्री क्या लग रही है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व, जनरल रिजर्व हो, कोई भी रिजर्व हो, टू रिजर्व अकाउंट। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगली एंट्री है, ठीक है, इसमें हम लिख रहे हैं एंट्री, अगली जो है एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अगर ये मान लो क्या है, प्रॉफिट है, तो बीइंग प्रॉफिट ही होगा, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, बीइंग प्रॉफिट। देखो ये क्या एंट्री है, ध्यान से देखना, मैं इसकी एंट्री की बात कर रहा हूं। ये जो ये है ना, ये वाला पोर्शन,
इसकी भी तो एक एंट्री होगी। अगर आप पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हो तो, लेकिन ये तो सिर्फ लेजर है, एंट्री भी तो होगी। मैंने बोला ना लेजर ऐसे ही नहीं बनते, पहले एंट्री होती है। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी इनकी, देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं पार्टनर की कैपिटल क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। तो प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री है किसमें, पार्टनर की कैपिटल में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ठीक है, और करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट सब समझ आएगा अगले जो वीडियोस आने वाली है उसमें, तब आप यहाँ दोबारा देखोगे समझ आ जाएगा। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो ये मैंने कुछ नहीं किया। अगर इसकी बात करूं तो ये एंट्री क्या हो रही है, ध्यान से देखो, इसको ऐसे देखो 2 मिनट के लिए, टू ए टू बी, ध्यान से देखो, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स लिखा है, कितने भी हो सकते हैं, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीस कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से 250 रुपए ट्रांसफर हो जाएगा। ये एंट्री थी प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको जनरल एंट्री आ गई है। और मैं आपको एक चीज बोलूं, ये जो जनरल एंट्री है ना, बहुत ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, अच्छे अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चे होते हैं और अच्छे स्कूलों के भी होते हैं, लेकिन उनको जनरल एंट्री नहीं पता होती। क्यों? क्योंकि लेजर देखते हैं वो, लेजर लेजर बुक में भी लेजर लेजर कराए जाते हैं, किताबों में भी लेजर के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जिस दिन सीबीएसई का दिमाग घूम गया ना, 6 नंबर का पूरा जनरल एंट्री का क्वेश्चन दे सकता है वो, और वहां पे होगी दिक्कत, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, हर एक चीज, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो छूटेगी, ठीक है। हर एक बारीक से बारीक चीज हम चलते रहेंगे, कुछ भी आ सकता है। और देखो वैसे ना भी आए तो भी सीखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब तक जनरल ना आए तो लेजर कैसे होगा आप खुद सोचो, है ना। तो अगर आप डायरेक्ट लेजर बना रहे हो या जनरल के बारे में सोच ही नहीं रहे हो, तो फिर आप रट रहे हो। चाहे आपको क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, क्वेश्चन कर तो लोगे लेजर बना के, लेकिन वो तो रटना हुआ ना, समझना थोड़ी ना होगा। समझना तो तब है जब आपको जनरल भी आता है, लेजर भी आता है, ठीक है। तो यहां तक आप नोट कर लो जनरल एंट्रीज को, जो भी मैंने लिखाई है।